नेपाल की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा नाम गूंज रहा है जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। नाम है बालेन शाह। आज नेपाल में चुनाव की काउंटिंग चल रही है और खबरें बता रही हैं कि बालेन शाह कई जगहों पर आगे चल रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो कभी स्टूडियो में माइक पकड़कर रैप करता था, आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी की रेस में है। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन नेपाल में ये सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि बालेन शाह की कहानी हिप हॉप से शुरू होती है। नेपाल के म्यूजिक सीन में जब रैप अभी नया नया आया था, तब एक लड़का आया जिसने बीट पर गाना तो बनाया ही, साथ ही उसके बोल ने सिस्टम पर हमला कर दिया। उसका असली नाम बालेन शाह है, लेकिन नेपाल के युवा उसे प्यार से बालेन कहते हैं। 2010 के दशक की शुरुआत में उसने नेपाली रैप सीन में एंट्री की और जल्द ही उसका नाम चर्चाओं में आने लगा। उसका गाना सड़क बालक यानी सड़क का लड़का युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हुआ। उस समय नेपाल में ज्यादातर रैप गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनते थे, लेकिन बालेन का अंदाज थोड़ा अलग था। उसके गानों में राजनीति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सिस्टम की पोल खुलती थी। वो खुलकर नेताओं को ललकारता था। उसके गाने कानों को म्यूजिक और दिमाग को गुस्से का ट्रांस देते थे। दिलचस्प बात यह है कि बालेन सिर्फ रैपर नहीं थे, पढ़ाई में भी ठीक थे। यानी दिमाग भी तेज था और जुबान भी तेज, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि नेपाल की राजनीति में बहुत कुछ गड़बड़ है और इसे बदलने के लिए सिर्फ गाने बनाना काफी नहीं होगा। फिर आया साल 2022 का। यही वो साल था जब बालेन शाह ने ऐसा फैसला लिया जिसने नेपाल की राजनीति को झकझोर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो काठमांडू से मेयर का चुनाव लड़ेंगे। अब जरा सोचिए, सामने नेपाल की बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार, उनके पास पैसा, संगठन, कार्यकर्ता सब कुछ था, और इधर बालेन शाह थे जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे। बहुत लोगों ने उस समय कहा था कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि रैपर अब राजनीति करेगा, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। बालेन शाह ने चुनाव जीत लिया और काठमांडू के मेयर बन गए। बाद में यह घटना पुरानी और घिस चुकी राजनीति के अंत की शुरुआत साबित हुई। मेयर बनने के बाद बालेन शाह का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो पुराने नेताओं की तरह घंटों भाषण नहीं देते थे। उनका तरीका थोड़ा अलग और कभी कभी थोड़ा रॉ भी था। सोशल मीडिया पर सीधे बयान, अचानक निरीक्षण और कई मामलों में सख्त कार्रवाई। काठमांडू में अवैध निर्माणों के खिलाफ उन्होंने बुलडोजर चलाया, शहर की सफाई और प्रशासनिक सुधार की बात की और कई बार सीधे अधिकारियों को भी फटकार लगाई। कुछ लोगों को उनका ये वाला स्टाइल बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को लगा कि वो ज्यादा आक्रामक है। इसी बीच नेपाल की राजनीति में एक बड़ा तूफान आया। देश में युवाओं का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिवारवाद से लोग पहले से ही परेशान थे। फिर जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती और बैन जैसी नीतियों की बात की, तो युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। नेपाल के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज से छात्र सड़कों पर उतर आए। देखते देखते यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं था, बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ गुस्से का विस्फोट था। उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी ओली शर्मा। विरोध इतना बढ़ गया कि हालात बेकाबू हो गए। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। देश में माहौल इतना गर्म हो गया कि आखिरकार सरकार पर भारी दबाव पड़ा और प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे आंदोलन में एक दिलचस्प चीज हुई। भले ही बालेन शाह हर प्रदर्शन में सड़कों पर नहीं दिखे, लेकिन युवाओं को लगता था कि वो उनकी आवाज है। उनके पुराने रैप गाने अचानक फिर से वायरल होने लगे। कई प्रदर्शनकारियों ने उनके गानों को प्रोटेस्ट म्यूजिक की तरह इस्तेमाल किया।
भिखारी शिकारी नेता अभिनेता बन्छ क्रान्तिकारी बिगारी केटा केटी भोको पेट्रेटी सिपाही यानी जो आदमी कभी स्टूडियो में बैठकर सिस्टम को ललकार रहा था वही अब युवाओं के आंदोलन का चेहरा बन गया था। यहीं से बालेन शाह की पॉपुलैरिटी काठमांडू से निकलकर पूरे नेपाल में फैलने लगी। युवाओं के बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई, अगर राजनीति बदलनी है तो नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। और इस चर्चा में सबसे आगे जो नाम था वो नाम था बालेन शाह का। 2026 में जब राष्ट्रीय चुनाव का माहौल बना तो बालेन शाह ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मेयर पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। यह फैसला काफी बड़ा था क्योंकि मेयर के रूप में उनका कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उनका मानना था कि अगर देश को बदलना है तो सिर्फ शहर नहीं पूरे सिस्टम को बदलना होगा। अब मुकाबला सीधा था, एक तरफ दशकों से राजनीति में जमे हुए नेता और दूसरी तरफ एक रैपर इंजीनियर जो सिस्टम को चुनौती दे रहा था। नेपाल के युवाओं के लिए ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि एक जनरेशनल वॉर बन गया। सोशल मीडिया पर बालेन के समर्थन में हजारों पोस्ट आने लगे। कई युवा कहने लगे कि अगर बालेन जीत जाते हैं तो नेपाल की राजनीति में पहली बार असली बदलाव आएगा। अगर बालेन शाह सत्ता में आते हैं तो वह 3 चीजों पर जोर देने की बात करते हैं: भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, सरकारी सिस्टम को डिजिटल बनाना और युवाओं को सीधे नीति निर्माण में शामिल करना। हालांकि उनके आलोचक भी कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका स्टाइल ज्यादा टकराव वाला है और प्रशासन चलाना रैप लिखने जितना आसान नहीं होता। लेकिन उनके समर्थकों का जवाब जो है वो सीधा है। जो लोग दशकों से राजनीति कर रहे हैं उन्होंने भी क्या ही कुछ खास कर लिया है। असल में बालेन शाह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस बदलाव की कहानी है जो नेपाल की नई पीढ़ी चाहती है। एक ऐसी पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है, जो सवाल पूछती है और जो पुरानी राजनीति को आंख बंद करके स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज जब नेपाल में वोटों की गिनती चल रही है तो पूरे देश की नज़र एक ऐसे आदमी पर टिकी है जिसने कभी रैप में सिस्टम को चुनौती दी थी। कौन जानता है, शायद आने वाले समय में इतिहास की किताबों में लिखा जाए कि नेपाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव एक रैपर ने किया, नेपाल्स ओन गली बॉय। क्योंकि क्रांति तो सड़कों और गलियों से ही निकलती है और फिर संसद तक जाती है। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।